Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will study unit number 6, that is materials. Materials का मतलब होता है चीज़ें, and the objects around you are made of many different materials. If you will look around yourself, you will find many objects. Now I have focused on objects. यानी कि जब आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे तो क्या होगा कि आप बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स देखेंगे, चीज़ें देखेंगे, बट दीज ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ सम स्पेसिफिक मटीरियल्स. यानी कि मटीरियल्स और ऑब्जेक्ट्स में फ़र्क क्या है कि ऑब्जेक्ट्स जो हमारे इर्द गिर्द होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यू आर सिटिंग ऑन अ चेयर, तो दैट इज़ एन ऑब्जेक्ट और थिंग. और वो ऑब्जेक्ट या वो जो थिंग है वो किससे बना हुआ है, वो या किससे बनी हुई है, वो एक मटेरियल से बनी हुई है. यानी कि अगर चेयर है तो वो वुड से बनी हुई है. तो मटेरियल्स और ऑब्जेक्ट्स में ये फ़र्क है कि मटेरियल्स मिलकर बनाती हैं ऑब्जेक्ट्स. जिस तरह से ये नीचे डायग्राम गिवन है उसमें हम देख सकते हैं कि ये एक बुक है. बुक इज़ एन ऑब्जेक्ट. अब वो बुक जो है वो एक मटेरियल से बनी हुई है, दैट इज़ अ पेपर. इस तरह ये भी नोटबुक है, ये भी न्यूज़पेपर है, ये एक मटेरियल है लेकिन ये बना हुआ किससे, पेपर से. इसी तरह ये एक बेंच है, हम देख सकते हैं बेंच इज़ एन ऑब्जेक्ट. अब वो एक मटेरियल से बना हुआ है, दैट इज़ वुड. ये एक बॉटल है हमारे पास, ये हमारे पास प्लास्टिक से बनी हुई है. तो बॉटल क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, बॉटल है, और बनी किससे हुई है, ये बनी हुई है प्लास्टिक से. So what is the difference between objects and materials? So we can say objects are things which are made up of materials. So if we will start studying our chapter, we will find, or we will study in this chapters के materials are used to make things. materials जो हैं, ये materials हैं, ये चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं. और इन मटेरियल्स की फिर कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं. यानी कि कोई भी मटेरियल बगैर किसी वजह के नहीं होता, बल्कि हम जब उन मटेरियल से कोई चीज़ बनाते हैं तो उसकी ख़ास प्रॉपर्टी होती है, ख़ास यूज़ होता है. इन आवर डेली लाइफ्स वी यूज़ मैनी मटीरियल्स. हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे मटीरियल्स को यूज़ करते हैं. द बिल्डिंग्स वी लिव, वर्क एंड प्ले इन आर मेड ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स. सो आर क्लॉथ्स, फर्नीचर एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. जहाँ पे हम बिल्डिंग रह रहे हैं, हमें पता है कि बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे मटेरियल्स यूज़ हुए हैं, जैसे कि रूम को बनाने के लिए ब्रिक्स यूज़ हुई हैं. इसी तरह हमारी बिल्डिंग्स के जो किचन की ही अगर हम देख लेंगे तो उसमें हमारे पास ग्लास यूज़ हुआ होता है, स्टील यूज़ हुआ होता है. तो ऑल दीज आर मटीरियल्स. देन एंड प्ले इन आर मेड ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स. इसके अलावा अगर हम प्ले ग्राउंड में चले जाएँ तो वहाँ पे भी हमें पता है कि प्लेग्राउंड में बहुत सारे मटेरियल्स को मिलकर एक उन्होंने प्ले एरिया बनाया हुआ होता है. सो आर क्लॉथ्स. अब हमारे जो क्लॉथ्स हैं वो फाइबर से बने हुए हैं. फाइबर किससे बनता है, थ्रेड से बनता है. तो क्लॉथ मटेरियल हैं, क्लॉथ थिंग्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं विच आर मेड अप ऑफ मटेरियल्स. सो वह फर्नीचर है, तो फर्नीचर किससे बना हुआ है, वुड से. वुड इज़ अ मटेरियल. एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. अब ट्रांसपोर्ट के लिए जब हम कार्स या बसेस वगैरह यूज़ करते हैं तो वो भी किससे बने हुए हैं. अब कार्स या बसेस के अंदर हमारे पास स्टील यूज़ हुआ हुआ है, हमारे पास रबर यूज़ हुआ हुआ है, हमारे पास ग्लास यूज़ हुआ हुआ है. तो डिफरेंट मटेरियल्स मिलकर हमारे ट्रांसपोर्ट की थिंग्स बनाते हैं. द वर्ड मटेरियल डिस्क्राइब्स व्हाट थिंग्स आर मेड ऑफ. बेसिकली व्हाट डज द वर्ड मटेरियल डिस्क्राइब, कि मटेरियल का वर्ड क्या डिस्क्राइब करता है कि चीज़ें किससे बनी हुई हैं, जो हमारे इर्द गिर्द चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, वो किससे बनी हुई हैं. सो टाइप्स ऑफ मटीरियल्स, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ मटीरियल्स विच वी कम अक्रॉस इन आर डेली लाइफ्स. तो सबसे पहले हमारे पास वुड है, एक मटीरियल है जो बहुत सी चीज़ें बनाता है, जैसा कि फर्नीचर बनाता है, पेपर बनाता है. इसके अलावा मेटल है. मेटल आपने देखा, स्क्रू बहुत सी चीज़ों में यूज़ हुआ हुआ होता है, जैसा कि डोर हिंज में. इसके बाद हमारे पास पेपर है. पेपर से हम बुक बनाते हैं, ठीक है. पेपर इज़ अ मटेरियल विच इज़ मेड फ्रॉम विच मेड एन ऑब्जेक्ट दैट इज़ बुक. देन फैब्रिक है विच मेक क्लॉथ्स, यूनिफॉर्म. देन प्लास्टिक है विच मेक्स बॉटल्स और प्लास्टिक चेयर्स और प्लास्टिक टॉयज़. सो
These are materials which are used to make different kinds of things. We have now properties of materials. All materials हमने बताया, पहले पढ़ा कि materials बगैर किसी वजह के नहीं है, उनकी कोई property है. And there are listed some properties of materials. First of all, they are transparent, opaque, waterproof and absorbent, magnetic and non-magnetic, flexible and rigid, strong or weak, hard or soft, conductors and insulators. Now we will study in detail these properties. First of all, transparent and opaque. So transparent materials like glass allow light through. You can see through them. यानी कि ऐसे मटीरियल्स जिनके ज़रिए से हम दूसरी पार देख सकते हैं, जिनके ज़रिए से लाइट गुजर सकती है, हम उनको कहते हैं ट्रांसपेरेंट मटीरियल्स. जैसा कि ग्लास, हम देख सकते हैं कि हमारे पास स्पेक्टिकल्स यानी कि ग्लासेस पड़ी हुई हैं. ये ट्रांसपेरेंट है क्योंकि एक तो हम इसकी दूसरी तरफ देख सकते हैं और दूसरा ये कि इसमें से लाइट गुजरती है. Opaque materials like wood do not let any light through. You cannot see through them. अब अगर आप अपनी सामने आंखों के सामने बुक को रखेंगे तो हम दूसरी साइड पर नहीं देख सकते. तो क्या है कि ओपैक मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें से लाइट नहीं गुजरती और हम उनके दूसरी तरफ नहीं देख सकते. देन हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है वाटरप्रूफ एंड एब्जॉर्बेंट. वाटरप्रूफ एंड एब्जॉर्बेंट वाटरप्रूफ मटेरियल्स वाटरप्रूफ मटीरियल्स डू नॉट सॉक अप वाटर. अब वाटरप्रूफ मटीरियल्स कौन से होते हैं कि जो पानी को जज्ब नहीं करते. दे आर नॉट एब्जॉर्बेंट, यानी कि वो जज्ब करने वाले नहीं हैं. एब्जॉर्बेंट का मतलब होता है जज्ब करने वाले, एंड दे आर नॉट, वो नहीं एब्जॉर्बेंट, वो जज्ब करने वाले नहीं हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, हम प्लास्टिक की जैकेट बनी हुई है. इसका मतलब ये है कि जब हम बारिश में हम ये पहनेंगे तो इसके ऊपर से पानी स्लिप करके नीचे आ जाएगा. इट मीन्स इट इज़ वाटरप्रूफ. अब बॉटल के अंदर हम पानी डालेंगे तो जब इसको वॉश करेंगे तो साइड से पानी गिर जाएगा, इसलिए भी एब्जॉर्बेंट नहीं है. देन ये प्लास्टिक के ग्लव्स हैं, प्लास्टिक का फुटबॉल है, अम्ब्रेला है, ये तमाम जो है वाटरप्रूफ हैं. ये पानी को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, पानी इनमें से बह जाएगा. एब्जॉर्बेंट मटीरियल सॉक अप वाटर, दे आर नॉट वाटरप्रूफ. एब्जॉर्बेंट बेसिकली क्या होता है कि जो वाटर को जज्ब कर लेते हैं. इट मीन्स कि वो वाटरप्रूफ नहीं है, पानी को जज्ब करने वाले नहीं हैं. अब देखेंगे कि अगर हम ये वाला बैग लेके बाहर जाएंगे, बारिश होने लग जाएगी तो ये कार्डबोर्ड से बना हुआ है, ये वेट हो जाएगा. इसी तरह ये फोम है, इसके अंदर भी पानी जो है जैसे ही डालेंगे तो भारी हो जाएगा, पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा. और ये जो है हमारी शर्ट है, दैट इज़ मेड ऑफ क्लॉथ, तो ये भी क्या होगा, पानी को जज्ब कर लेगी और गीली हो जाएगी. देन हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक. मैग्नेटिक मटीरियल्स लाइक iron and some kinds of steel are attracted to magnets. magnetic materials कौन से होते हैं, आयरन और स्टील से बने हुए होते हैं और वो क्या करते हैं कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं. जैसा कि वी कैन सी इन द डायग्राम, अ यू शेप मैग्नेट हैज़ पुल्ड सम आयरन नेल्स टुवर्ड्स इटसेल्फ. तो क्योंकि ये आयरन और स्टील की बनी हुई चीज़ों को अपनी तरफ खींच लेते हैं, तो दैट इज़ वाई दे आर मैग्नेटिक. इसी तरह के अगर हम मैग्नेट के पास मेटल का सॉसपैन लेकर आएंगे तो वो भी इसके साथ अट्रैक्ट होगा क्योंकि दैट इज़ मेड अप ऑफ मेटल एंड मेटल इज़ आल्सो मैग्नेटिक. नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स आर नॉट अट्रैक्टेड टू मैग्नेट्स. नॉन मैग्नेटिक में हमारे पास आ जाता है प्लास्टिक की बोतल, ये डस्टर है हमारे पास, देन हमारे पास रबड़ है, पेपर है. ये तमाम चीज़ें जो हैं दीज आर नॉन मैग्नेटिक, दे आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जी फ्लेक्सिबल एंड रिजिड, यानी कि लचकदार, रिजिड सख्त. फ्लेक्सिबल मटीरियल्स लाइक क्लॉथ एंड पेपर आर ईजी टू बेंड. फ्लेक्सिबल मटेरियल्स कौन से होते हैं जिनको हम आसानी से मोड़ सकते हैं. जैसा कि पेपर को हम फोल्ड कर लेते हैं, क्लॉथ को हम तय लगा लेते हैं तो वो आसानी से मुड़ जाते हैं. रिजिड मटेरियल्स लाइक ग्लास एंड कंक्रीट कैन नॉट बी बेंट ईजीली. अब देखा हमने, ये पेपर का हैंडकरचीफ रुमाल है, फ्लेक्सिबल है, क्लॉथ से बना हुआ है हैंडकरचीफ, इसको हम आसानी से बेंड कर सकते हैं. लेकिन ये रिजिड है ग्लास, यानी कि इसके अंदर लचक नहीं है, इसको हम बेंड नहीं करेंगे बल्कि अगर हम नीचे फेंकेंगे तो डायरेक्टली टूटेगा. समटाइम्स द सेम मटीरियल प्लास्टिक फॉर एग्जांपल कैन बी फ्लेक्सिबल और रिजिड. यानी कि एक ही मटीरियल है अगर, तो वो जैसा कि अगर प्लास्टिक है तो उसकी डबल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो फ्लेक्सिबल भी हो सकता है और वो रिजिड भी हो सकता है. डिपेंड करता है कि उसकी क्या प्रॉपर्टी है उस टाइम वो
फ्लेक्सिबल है या रिजिड है। देन स्ट्रॉन्ग और वीक, यानी कि बहुत मजबूत और कमज़ोर, हार्ड और सॉफ्ट, सख्त और नरम। Strong and hard materials like rocks and stones are difficult to scratch or break. कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जैसा कि चट्टानें हैं और पत्थर है, उनको हम क्या कर सकते हैं, स्क्रैच और ब्रेक नहीं करना बहुत मुश्किल होता है उनको, ना ही हम तोड़ सकते हैं उनको आसानी से और ना ही हम उनको आसानी से स्क्रैच कर सकते हैं। जैसा कि वॉल है, अगर हम उसको स्क्रैच करेंगे तो हमारे अपने नेल्स टूटना शुरू हो जाएंगे। सम थिंग्स आर सॉफ्ट, सम थिंग्स कैन बी हार्ड टू टच बट ईजी टू ब्रेक। कुछ चीज़ें बहुत सॉफ्ट होती हैं और कुछ चीज़ें इतनी सख्त होती हैं कि अगर हम उनको हाथ लगाएं तो क्या होगा कि वो आसानी से नहीं टूटेंगी, बट कुछ इतनी सख्त भी होती हैं लेकिन उनको अगर हम बेंड करें तो वो टूट जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ ग्लास जार इज़ वीक। अगर एक ग्लास का जार है तो वो बहुत क्या है, वीक है, बट इफ़ इट इज़ ड्रॉप्ड इट विल ब्रेक। जैसे ही हम उसको नीचे गिराएंगे तो क्या होगा, वो टूट जाएगा। अब ये मेटल के कॉइन्स हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग। ये रॉक्स है, दीज आर हार्ड। Now, conductors. Another property is conductors. Some materials like metals are good conductors of heat. This means heat can travel through them easily. अब कुछ ऐसे भी मटेरियल्स हैं जैसा कि मेटल्स हैं, वो क्या होता है कि वो हीट के कंडक्टर्स हैं, उनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसानी से गुजर जाती है। अगर हम उनको ये देखें, मेटल सॉसपैन हीट्स अप इट्स कंटेंट्स क्विकली। कंटेंट्स का मतलब होता है अज्जा। मेटल सॉसपैन के अंदर जितने भी अज्जा हमने रखे हैं वो आसानी से क्या हो रहे हैं, हीट अप हो रहे हैं, क्योंकि उनमें से हीट गुजर रही है। सम मटीरियल्स आर आल्सो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मटीरियल्स लाइक अब कुछ ऐसे मटीरियल्स हैं उनमें से इलेक्ट्रिसिटी भी गुजर जाती है, जैसा कि मेटल की वायर है। मटीरियल्स लाइक वुड एंड प्लास्टिक आर इंसुलेटर्स। अब वुड और प्लास्टिक इन दोनों से ना ही इलेक्ट्रिसिटी गुजरेगी ना ही हीट गुजरेगी, तो हम उनको इंसुलेटर्स कहेंगे। इंसुलेटर्स डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी और हीट टू पास थ्रू दैम। यू विल लर्न मोर अबाउट दीज इन यूनिट 8। ठीक है, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में हम और ज़्यादा नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। नाउ देयर आर सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटीरियल्स लाइक रबर एंड leather. They are soft. Paper, plastic and rubber are flexible. Ice is transparent. Plastic is transparent. प्लास्टिक की शीट जो हम पेपर अपनी कॉपीज़ को रैप करने के लिए यूज़ करते हैं। वाटर इज़ ट्रांसपेरेंट। डायमंड, प्योर डायमंड इज़ ट्रांसपेरेंट। एंड ग्लास, शीशा जो विंडोज़ में यूज़ होता है, डैट इज़ ट्रांसपेरेंट। देन हमारे पास स्टोन है, वो हार्ड होता है, वुड हार्ड होती है, मेटल हार्ड है, प्लास्टिक जो है वो भी कुछ हार्ड होते हैं और कुछ हमने पढ़ा था फ्लेक्सिबल भी होते हैं। देन ब्रिक जो है वो बहुत हार्ड होती है, ग्लास हार्ड होता है बट इजी टू ब्रेक, डायमंड हार्ड होता है, आइस भी हार्ड होती है, और सेरामिक यानी कि ऐसी चीज़ें जो सीमेंट से बनी हुई होती हैं। नाउ वी विल स्टडी सम काइंड्स ऑफ मटीरियल्स। जैसा कि हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ सम मटीरियल्स, तो अब हम पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो किन किन मटीरियल्स से बने हुए हैं। तो पेपर, मेटल्स, प्लास्टिक्स, ग्लास एंड फाइबर्स, दीज आर सम मटीरियल्स फ्रॉम विच वी मेक आर ऑब्जेक्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी पेपर। इतना सा जो पोर्शन है ये हम एंड पे पढ़ेंगे। पेपर इज़ अ मैन मेड मटीरियल। इट इज़ मेड फ्रॉम वुड, फाइबर विच इज़ नेचुरल मटीरियल। अब पेपर क्या है, अब हम इतना सा डिस्कस करते हैं कि हमारे पास दो तरह के मटीरियल्स होते हैं, एक नेचुरली अकर करते हैं और एक मैन मेड होते हैं। यानी कि ऐसे मटीरियल्स जो अल्लाह ताला ने बनाए हुए हैं, दे आर कॉल्ड नेचुरल मटीरियल्स, और वो मटीरियल्स जिनको हम इंसान बनाते हैं, दे आर कॉल्ड मैन मेड मटीरियल्स। अब वुड जो है वो नेचुरली फाइंड आउट होती है, नेचुरली अकर करती है, लेकिन वुड को यूज़ करके आदमी जो है पेपर बनाते हैं, दैट इज़ मैन मेड मटीरियल एंड इट कैन बर्न वेरी इजीली। वुड क्या होता है, बहुत जल्दी से इसको आग लग जाती है। इट इज़ यूज़ फॉर राइटिंग, प्रिंटिंग एंड पैकिंग। यूजेस ऑफ वुड्स क्या हैं कि वो राइटिंग में यूज़ होता है, प्रिंटिंग में यूज़ होता है और पैकिंग में यूज़ होता है। Do you know the paper used to make this book come from a tree? Paper is made from wood. Wood is finely chopped and mixed with water to make a soft pulp. Soft pulp means नरम गूदा।
द पल्प इज़ दैन टर्न्ड इनटू पेपर, यानी कि पेपर को बनाने के लिए वुड चाहिए। वुड को हम फाइनली चॉप्ड अच्छे तरीके से छोटे टुकड़े करते हैं, फिर उसको हम पानी के साथ मिक्स करते हैं और जब एक नरम गूदा बन जाता है तो हम उसको प्रोसेस से गुजार के पेपर बना लेते हैं ड्राई अप करके। सेकेंड काइंड ऑफ मटेरियल इज मेटल। मेटल्स कम फ्रॉम रॉक्स कॉल्ड ऑर्स। ऑर्स मीन्स धातें। मेटल्स हमारे पास कहाँ से आती हैं? रॉक्स को हम खोदते हैं, उनमें से हम ओर्स, रॉक्स को खोदने के बाद ओर्स निकलती हैं, धातें निकलती हैं। दीज आर मेटल्स। दे आर स्ट्रॉन्ग, हार्ड एंड शाइनी मटीरियल्स कैन बी हैमर्ड। अब मेटल जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं, सख्त होते हैं और शाइनी। उनकी सरफेस जो है वो चमकदार होती है, जिनको हम हथौड़ा मार के हैमर्ड, हथौड़ा मार सकते हैं। उनकी हथौड़ा मारने से क्या होगा? उनकी शेप जो है वो चेंज हो जाएगी, लेकिन वो टूटेंगे नहीं। और मोल्डेड, और हम अपनी मर्ज़ी से उनको शेप में ढाल सकते हैं इनटू डिफरेंट शेप्स विदाउट ब्रेकिंग। तोड़े बगैर उनकी हम डिफरेंट शेप्स दे सकते हैं। Their properties make them useful for making objects such as cutlery, saucepans, cars and coins. उनकी प्रॉपर्टी ये है कि इस वजह से कि हैमर्ड और मोल्डेड हो जाते हैं, तो उनकी वजह से हम इनको बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि कटलरी में यानी कि फॉक्स एंड स्पून्स, नाइफ्स बनाने में, सॉसपैन्स बनाने में, कार्स एंड कॉइन्स बनाने में। Many metals are good conductors of heat and electricity. For example, the copper wires inside the toaster let the electric current pass through them. अब मेटल्स की एक प्रॉपर्टी ये है कि वो कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं। उनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसानी से गुजर जाता है, जैसा कि कॉपर की वायर है। अब कॉपर की वायर्स जब हमने अपने घरों में स्विचेस पे भी इस्तेमाल करते हैं, उसमें से वायर में से करंट गुजरेगा, तो क्या होगा कि टोस्टर के अंदर वो करंट जब जाएगा तो जो हमने हीट अप हो जाएगा टोस्टर, और फिर क्या होगा, उसके अंदर जो ब्रेड के पीसेस होंगे वो गर्म हो जाएंगे। सम मेटल्स आर मैग्नेटिक। अब कुछ मेटल्स मैग्नेटिक है। आयरन इज़ द मोस्ट मैग्नेटिक मेटल। आयरन इज़ अ मेटल एंड इट इज़ द मोस्ट मैग्नेटिक मेटल। इट मीन्स कि ये मैग्नेट की तरफ फ़ौरन से अट्रैक्ट हो जाती है। सम स्टील इज़ ऑल्सो मैग्नेटिक बिकॉज इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ आयरन। अब वो में स्टील जो आयरन से मिलकर बनी हुई होती हैं, तो वो भी मैग्नेटिक हैं, वो भी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं। अनदर काइंड ऑफ मटीरियल इज़ प्लास्टिक्स. Plastics are materials that are not found naturally but are made from chemicals extracted from oil. Plastic are also man-made materials. Plastics are man-made materials. It means man made them from chemicals. अब chemicals जो हैं वो हम ऑयल से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ऑयल से एक्सट्रैक्ट करना मीन्स ऑयल्स में से हम कुछ केमिकल्स निकालते हैं और उन केमिकल्स की मदद से हम प्लास्टिक्स को बनाते हैं। दे आर स्ट्रॉन्ग एंड वाटरप्रूफ एंड कैन बी मेड इनटू एनी शेप और कलर। अब प्लास्टिक्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, वाटरप्रूफ होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी है, और हम उनको डिफरेंट कलर्स में भी और डिफरेंट शेप भी दे सकते हैं। मैनी प्लास्टिक्स कैन बी मेड ट्रांसपेरेंट। जैसा कि प्लास्टिक की शीट है वो ट्रांसपेरेंट होती है, तो हम प्लास्टिक को ट्रांसपेरेंट भी बना सकते हैं। ये वाटर की बॉटल्स हैं जो ट्रांसपेरेंट हैं। दे आर नॉट मैग्नेटिक एंड डू नॉट कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी। अब इनकी एक और प्रॉपर्टी है कि वो नॉन मैग्नेटिक हैं, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती, और इसके अलावा इनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं गुजर सकती। दैट इज़ वाई हमारे घरों में जो स्विचेस होते हैं वो प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। प्लास्टिक्स आर यूज्ड टू मेक all sorts of material things such as plastic bags, plastic bottles and toys. अब ये प्लास्टिक के बैग बने हुए हैं, प्लास्टिक के टॉयज़ बने हुए हैं और प्लास्टिक की बॉटल्स बनी हुई हैं। देन नेक्स्ट मटेरियल है हमारे पास ग्लास. ग्लास इज़ मेड बाय मेल्टिंग सैंड. इट मीन्स इट इज़ ऑल्सो अ मैन मेड मटीरियल, जो मैन इसको सैंड को मेल्ट करके बनाते हैं. इट इज़ नॉर्मली ट्रांसपेरेंट एंड कैन बी मेड इनटू मैनी डिफरेंट शेप्स. अब ग्लास जो है वो क्या होते हैं कि ट्रांसपेरेंट होते हैं, इनके अंदर से लाइट गुजर जाती है और इनकी बहुत सारी शेप्स होती हैं. थिक ग्लास कैन बी स्ट्रॉन्ग बट थिन ग्लास विल ब्रेक वेरी इजीली. अगर ग्लास की हमारे घर में जैसे
ग्लासेस होते हैं जिनमें हम पानी पीते हैं वो थिन होते हैं, तो वो बहुत जल्दी टूट जाएंगे एज़ कम्पेयर टू दैट विंडो ग्लास जो मोटा होता है, ये इतनी आसानी से नहीं टूटता। Glass is mostly used for objects that need to be transparent such as windows and spectacles। यानी कि अब ग्लास को, शीशे को हम किन चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं जिनको हम ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं, जिनसे हम चाहते हैं कि लाइट गुजरे, जैसा कि विंडो और स्पेक्टिकल्स ऐनक। ग्लास कैन बी रिसाइकल्ड, इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट एंड एक्सपेंसिव टू रिसाइकल प्लास्टिक। यानी कि प्लास्टिक की निस्बत ग्लास को हम रिसाइकल कर सकते हैं, दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। एंड वी ऑल नो दैट वी शुड रिसाइकल आर थिंग्स सो दैट कि हमारी जो चीज़ें हैं वो महफूज रहें, बजाय इसके कि हम नई ख़रीदें, हम पुरानी वाली को रीयूज़ करें ताकि वेस्ट कम से कम जनरेट हो। इट इज़ बेटर फॉर द एनवायरनमेंट टू यूज़ लेस प्लास्टिक। प्लास्टिक बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल करना चाहिए। एक तो वो हमारे लिए वैसे ही डैमेज होता है क्योंकि वो केमिकल से बना हुआ होता है, दूसरा कि प्लास्टिक रिसाइकल नहीं होता है, तो फिर क्या होता है कि वेस्ट बहुत प्रोड्यूस हो जाता है। लास्ट मटेरियल इज द फाइबर्स आर लॉन्ग थिन थ्रेड्स ऑफ मटेरियल लाइक हेयर। धागों की तरह के, जैसे हमारा धागा होता है, जैसे हमारे बाल होते हैं, उस तरह के धागे होते हैं लंबे लंबे, उनको मिलाकर हम फाइबर्स बनाते हैं। अब फाइबर्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन देयर ऑन। अकेला एक फाइबर होगा तो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वो धागा आसानी से टूट जाएगा। बट व्हेन दे आर स्पुन टुगेदर, लेकिन जब हम उनको आपस में ज़्यादा सारे धागों को बुन लेते हैं, दे कैन बी मेड इनटू थ्रेड। तो क्या करते हैं कि हम उसको फिर एक मोटा धागा बना लेते हैं, स्ट्रिंग और रोप या रस्सी बना लेते हैं, या हम उसकी डोरी बना लेते हैं। द थ्रेड कैन बी वूवन इनटू फैब्रिक और क्लॉथ। अब वो थ्रेड जो है उसकी मदद से हम एक फैब्रिक या एक कपड़ा बनाते हैं जो हम पहने भी हुए हैं इस टाइम। नाउ वी विल हैव अ लुक एट materials that can be natural, that can be human made, or that can be there are natural resources, human resources and capital resources. So what does that mean? Natural resources, थिंग्स दैट कम फ्रॉम नेचर आर नेचुरल रिसोर्सेज। वो थिंग्स जो नेचर से आती हैं हम उनको नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट्स होते हैं, एयर है और एनिमल्स है। जैसा कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और हमारे पास एयर में सैंड वगैरह होती है। अब उससे हम मटेरियल्स बनाते हैं, जैसा कि प्लांट की वुड से पेपर बना लिया, एनिमल की स्किन से वूल बना लिया और सैंड से हमने क्ले बना ली। तो ये नेचुरल मटेरियल्स हैं, जिनसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनसे हम नेचुरल मटेरियल्स बनाते हैं। देन कैपिटल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? दीज आर गुड्स यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स। इन मटेरियल्स से, इन रिसोर्सेज से हम कुछ दूसरी चीज़ें बनाते हैं, जैसा कि बिल्डिंग्स एंड मशीन्स जो हैं वो हम कुछ मटेरियल्स से बनाते हैं। जैसा कि एक बिल्डिंग है तो हमने काफ़ी सारे मटेरियल्स को यूज़ करके, काफ़ी सारी गुड्स को यूज़ करके ये एक अलग से एक जो है बिल्डिंग बनाई है, जिसके अंदर सीमेंट यूज़ हुआ है, वुड यूज़ हुई है, ब्रिक्स यूज़ हुई हैं, स्टील यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज। दीज आर वर्कर्स और एम्प्लॉयज़। एग्जांपल्स आर फार्मर्स एंड पेंटर्स। यानी कि हमारे पास वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ होते हैं जो हमें मुख्तलिफ़ रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फार्मर्स हैं और पेंटर्स हैं। अब बहुत ज़रूरी है कि हम अपने इन रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनकी हम हिफाजत करें, हम उनको डिप्लीट होने से बचाएं। डिप्लीशन का मतलब होता है उनको ख़त्म होने से बचाएं। जैसा कि हम सबको पता है कि हम इतने ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं और हम उनको रिसाइकल नहीं करते, तो हमारी जो अर्थ है उसमें से रिसोर्सेज ख़त्म होते जा रहे हैं। तो अब हम देख सकते हैं कि ये एक जगह है जहाँ से हमने सारे प्लांट्स को रिमूव कर दिया है, तो इट हैज़ अ वेरी बैड इमेज। और यहाँ से हमने जो प्लांट्स और ग्रीनरी को मेंटेन रखा हुआ है, वहाँ पे हम देख रहे हैं कि वाटरफॉल भी है, वहाँ पे एनिमल लाइफ भी ऑब्वियसली होगी और वहाँ पे ग्रीनरी भी कितनी ज़्यादा, और फिर वहाँ पे वेदर की कंडीशंस भी बहुत अच्छी होंगी। तो दोनों में फ़र्क विजिबल है। तो नेचुरल रिसोर्सेज को अगर हम हिफाजत करेंगे तो हम गर्मी से भी बच जाएंगे और हमारे पास व्यू भी अच्छा आएगा और हमारे पास रिसोर्सेज मेंटेन भी रहेंगे। एंड पे हमारे पास समर पैक में गिवन है ये वाला होमवर्क, हमने इसको इस तरीके से करना है। मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। अभी हमने कुछ मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, हमने अब यहाँ पर बताना है कि इन ऑब्जेक्ट्स की क्या प्रॉपर्टी है। देन हमारे पास एक टेबल गिवन है जिसके अंदर हमने बताना है
कि इनकी प्रॉपर्टी क्या है, इन मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इस टेबल में हमने ये बताना है। दिस वॉज ऑल अबाउट यूनिट नंबर 6।